एवरीवन, मैं रवि कुमार और आज ये लाइव प्रोसेस का वीडियो 2 है जिसमें हम हेटेरोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन किस प्रकार से प्लांट जो कर रहा था, और आज इसमें हम प्लांट से अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन किस किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा फॉलो करके न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं और जानेंगे। इसमें हम लोग आज हेटेरोट्रॉप्स का सबसे पहले टाइप्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन होता क्या है, हेटेरोट्रॉप्स का टाइप कितना होता है, और इसमें हम लोग वीडियो में देखेंगे हमारा यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है अर्थ के ऊपर में, तो दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट या फुलफिल न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग फर्स्ट अमीबा का न्यूट्रिशन देखेंगे और दूसरा हम लोग जो न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पैरामीशियम, ये दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे का हम आज इसमें देखेंगे। इसका हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन की किस प्रकार से न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए वर्क करता है। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन के अंदर में हम लोग जान लेते हैं। इसके अंदर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन होता क्या है और इसका टाइप्स जानते हैं। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन होता क्या है। तो हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन के अंदर में कुछ डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन जो हम लोग जान रहे थे, जो हम लोग न्यूट्रिशन का बात कर रहे थे, तो न्यूट्रिशन जो हमारा था वो दो टाइप का था, ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक्स भी इसे कहा जाता है, और दूसरा न्यूट्रिशन जो हम लोग को लाइफ प्रोसेस में जानना है वो है हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। तो इसमें हम लोग ऑटोट्रॉप्स में देखे थे कि प्लांट का न्यूट्रिशन किस प्रकार से कंप्लीटली हो गया। हेटेरोट्रॉप में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉप जो था, इसमें हम लोग ने बताया था कि ओन फूड प्रिपेयर करता है बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और द सिंथेसाइज ऑफ तो ओन फूड प्रिपेयर करता है, जो अपना से भोजन खुद बनाता है। लेकिन हेटेरोट्रॉप जो न्यूट्रिशन करने का या इसमें फुलफिल करने का न्यूट्रिशन, ये बिल्कुल ऑटोट्रॉप से जस्ट अपोजिट है। इसमें हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन इस तरीके का न्यूट्रिशन है जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर में डिपेंड होता है। यानी हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन आर दोस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन is those type of nutrition which are depend on the other organism। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फर्स्टली ह्यूमन जो है पूरा का पूरा न्यूट्रिशन अपना फुलफिल बॉडी में न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन जो है प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है या फिर एनिमल्स के ऊपर पे डिपेंड करता है और अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, या इसके अंदर में और जैसे कि बर्ड्स हो गए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, लायंस हो गए और अदर ऑर्गेनिज्म टाइगर और etc, ये सारे हमारे हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। इसमें डिपेंडेंट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर में, और अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर अपना कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट करते हैं। अब आते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉप का टाइप्स क्या होता है, हेटेरोट्रॉप कितने टाइप के होते हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मेनली 3 टाइप होता है जो हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर में जानना है। तो सबसे पहला जो है हमारा हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन होता है जिसका नाम है सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। सेकेंड वन हम लोग देखेंगे इसमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड वन हम लोग देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो these are the types of heterotropic nutrition. The first one saprotrophs, the second one parasites,
एंड द थर्ड वन होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं कि सबसे पहले सेप्रोट्रॉप्स जो न्यूट्रिशन ये होता क्या है। तो सेप्रोट्रॉप्स जो न्यूट्रिशन होता है, इसमें एक पॉइंट देख लेना कि ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है। ये डेड ऑर्गेनिज्म के यानी कि कोई दूसरे जीव जंतु जो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनसे उनके बॉडी से अपना एनर्जी बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड से अपने कंप्लीट करते हैं न्यूट्रिशन को। अगर सेकंड नंबर अगर हम बात करते हैं पैरासाइटिक, तो पैरासाइटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर में लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं होस्ट बनकर। किसी को, किसी के बॉडी को, अदर ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाते हैं उसके बॉडी को, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को तैयार करते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात कर दें तो लीच हो गया, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। थर्ड वन हम लोग आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड या इसे कह सकते हैं सॉलिड फूड। तो ये सॉलिड फूड या कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू सिंपल, कन्वर्ट करता है सिंपल में और इसको न्यूट्रिशन में कंप्लीट कर लेता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें, मेनली अभी हम लोग ने इसमें आपको इस छोटा छोटा पॉइंट बताया जिससे आपको एक इसका नाम देखकर और पकड़ सके आप, या इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि न्यूट्रिशन आखिर कर कैसे रहा है। जैसे हमने इसमें बताया कि सेप्रोट्रॉप्स डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है, पैरासाइटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से होस्ट बनाकर अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है, और होलोजोइक जो होता है कम्प्लेक्स फूड को इंजेक्शन यानी कि इंजेक्ट करते अपने बॉडी इंटेक ऑफ फूड करते हैं और उसको सिंपल में कन्वर्ट करके उसको न्यूट्रिशन फुलफिल कर लेते हैं। इसमें हम लोग जैसे कि ह्यूमन हो गया या फिर टाइगर हो गया, शिकार करता है टाइगर और उसको फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन, तो वो सॉलिड फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। ह्यूमन बीइंग भी जैसे किसी भी चीज को खाते हैं सॉलिड में, जैसे दाल हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, तो ये सारी चीज हम लोग जब खाते हैं तो ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, वो जाके धीरे धीरे सिंपल फॉर्म में हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम लोग को इसको डिफिनेशन लिखना है तो बहुत ईजी डिफिनेशन हम आपको इसमें अभी दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर में हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन के अंदर में हमने टाइप्स देख लिया। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो हमने बताया इस टॉपिक में हमको आपको डिस्कशन करना है, तो अभी हम आ जाते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखेंगे किस तरीके से न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है। इसमें हम दो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे, एक फर्स्ट अमीबा एंड द सेकेंड वन पारामीशियम। ये दो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है। बाकी तो हम लोग ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में जितने भी बर्ड्स वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन यूनिसेल्युलर कैसे करता है अमीबा पारामीशियम, हम इसको फिगर के मदद से, डायग्राम से और किस तरीके से करता प्रोसेस वो हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले पे कि हमारा अमीबा का, ये हमारा एक अमीबा का पिक्चर है और अमीबा का डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं। तो किस तरीके से अमीबा जो है हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन को फॉलो करके अपना न्यूट्रिशन को बॉडी के लिए फुलफिल करता है लाइफ प्रोसेस करने के लिए। तो इसमें इतने सारे पार्ट है, सबसे पहले हम लोग पार्ट्स जान लेते हैं। अमीबा के अंदर में पूरा लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ जो ये आप देख सकते हैं डॉट डॉट टाइप, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेकेंड वन हमारे पास अमीबा का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और इसके बाद हम लोग अमीबा के अंदर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जो आप यहाँ सेंटर में देख सकते हैं न्यूक्लियस है। इसके ऊपर का जो लेयर आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस हो गया आपका। अब देखते हैं कि
जो स्ट्रक्चर आप अमीबा का देख रहे हैं, इसके पास एक कैपेसिटी होता है अपना न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप करने के लिए। इसके पास एक कैपेसिटी और एक स्पेशल पार्ट होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक स्यूडोपोडिया पार्ट इधर दिख रहा होगा, दूसरा स्यूडोपोडिया पार्ट इधर दिख रहा होगा। यानी अमीबा के बॉडी में स्ट्रक्चर में किसी साइड से भी, जिस साइड से उसका भोजन दिखेगा, उसका फूड उसको उसके रेंज में होगा, वो अपने उस साइड में स्यूडोपोडिया पार्ट को डेवलप कर लेता है। स्यूडोपोडिया पार्ट इस तरीके का एक शेप होता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही फूड उसके रेंज में आता है अमीबा का, तो ये एक स्यूडोपोडिया इस तरीके का यू शेप का आकार बना देता है। स्ट्रक्चर अपने बॉडी में उस समय टेम्पोररी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर देता है और जो फूड वॉक्यूल्स है यानी फूड आइटम्स है उसको इनगल्फ कर लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फूड बीइंग इनगल्फ बाय द स्यूडोपोडिया, ये फूड वॉक्यूल्स है जिसको ये इनगल्फ कर लिया है। और ये फूड वॉक्यूल्स इनगल्फ करने के बाद कुछ समय बाद ये फूड पूरा बॉडी अमीबा के अंदर में ये फूड चला जाएगा और ये फिर से जो स्यूडोपोडिया पार्ट है ये अपना क्लोज हो जाएगा और फूड वॉक्यूल्स अंदर में, इस अमीबा के अंदर में क्या होगा, फूड वॉक्यूल्स जो आप देख रहे हैं डाइजेस्ट करना अमीबा चालू कर देगा। छोटे छोटे में ब्रेक करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, और ये डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से अमीबा जो है अपना हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन को फॉलो करके अमीबा अपना फूड को तैयार, फूड जो इसके रेंज में होता है उसको इनगल्फ करता है और एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अपना फूड को लेकर न्यूट्रिशन को बॉडी को लाइफ प्रोसेस करने के लिए फुलफिल करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ये आप देख रहे हैं अमीबा के बाद हम लोग देखेंगे पैरामीशियम की पैरामीशियम जो होता है वो किस प्रकार से हमारा न्यूट्रिशन फॉलो करता है। ये भी हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं पैरामीशियम का ये हमारे पास स्ट्रक्चर उसमें वो आ रहा है क्या, पैरामीशियम आप देख सकते हैं, इसमें ये पिक्चर है पैरामीशियम का। और पैरामीशियम अपना फूड को कैसे तैयार करता है या किस पार्टों को मदद से अपना बॉडी के अंदर में फूड प्रिपेयर करके और अपने पूरे न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है पैरामीशियम का पिक्चर, ये स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम है और ये न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है इसमें हम लोग देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि स्टार शेप का, इसको हम लोग इंटीरियर कॉन्ट्रासाइट वॉक्यूल्स बोलते हैं। आप इसके बाद देखते हैं इंजाइमेटिक डाइजेशन है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन में डाइजेशन करने के लिए अलग अलग बॉडी के अंदर में इंजाइम सीक्रेट होता है, उसी तरीके से ये इसका ये पार्ट है, ये सीलिया पार्ट है, ये पाथ ऑफ सर्कुलेटिंग फूड वॉक्यूल जो सर्कुलेट करेगा फूड वॉक्यूल को। ये ओरल ग्रोव है यानी इसका माउथ, ये वकल कैविटी है माउथ के अंदर का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट है ये आप देख सकते हैं, और ये अंदर का पार्ट, ये फॉर्मेशन ऑफ फूड वॉक्यूल, जो फॉर्मेशन फूड बनेगा, वेस्ट एलिमिनेशन यानी जो बॉडी से वेस्ट होगा वो इस पार्ट से निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो आप पैरामीशियम का न्यूट्रिशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पॉइंट देख ले सकते हैं, फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट। पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, जैसे अमीबा में हम देखे थे कि एक टेम्पोररी स्यूडोपोडिया पार्ट बन रहा था, बट इसमें एक ऐसा स्पेसिफिक स्पॉट्स होता है जिससे पैरामीशियम फूड को लेता है और उस स्पॉट को हम लोग बोलते हैं ओरल ग्रोव्स, जो आप इस जगह पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं द फूड इज ब्राउट क्लोज, जैसे ही फूड पैरामीशियम के क्लोज आता है, देन ओरल ग्रोव्स बाय द सीलिया प्रेजेंट ऑन एंड द बॉडी ऑफ सरफेस ऑफ पैरामीशियम। तो क्या करता है पैरामीशियम में जो ये सीलिया पार्ट देख रहे हैं वो उसके वहां पर बॉडी सरफेस के पैरामीशियम का ओरल ग्रोव्स को